यशवंतराव अम्बेडकर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, और दूसरे नेक्स्ट भारतीय वीर दल राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना, और तीसरे फर्स्ट नंबर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांचाल, और राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई लीलाराम जी प्रजापति भिवानी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी, लिबरल सोशलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीराम बहलान, वो उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, भारतीय जनराज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राय सिंह जी, बहुजन मुक्ति पार्टी का हमारे साथ में ऑलरेडी पहले से ही वो अलायंस है, और उन्होंने फोन करके कहा कि हम साथ हैं, हमारा नाम प्रेस विज्ञप्ति में देना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये कार्यकारिणी सदस्य उनकी तरफ से आए हुए हैं राजीव वर्मा, और इस वक्त हमारे साथ में पार्टी के ग्लोबल पार्टी के इंदल जी और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथीगण अंदर भी कुछ बैठे हैं। आज हम आप सब आपके सम्मुख एक हरियाणा के 2024 अक्टूबर माह में होने वाले चुनाव को लेकर के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। आज की प्रेस का मकसद सिर्फ इतना है कि सभी बड़े दलों ने इन छोटे छोटे समाजों के लोगों का और जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन सब का शोषण बार बार हमारे लोगों को पीछे धकेलने में जो बड़े राजनीतिक दल हैं हमेशा अपने ऐसी व्यवस्था का ये लोग स्वीकार रहे हैं जो उन्होंने पैदा की। उसी परिवर्तन को लेकर के आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इस पर मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि हमने एक मन बनाया है कि हरियाणा प्रांत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और जो जम्मू कश्मीर के अंदर और जहाँ जहाँ भी चुनाव जिन स्टेटों में हो रहे हैं, झारखंड में भी, तो जहाँ जहाँ हमारे इस गठबंधन हरियाणा महागठबंधन के तहत 15 अगस्त को एक बड़ा सोनीपत में एक प्रोग्राम भी करने के लिए प्रयासरत हैं, और ये हमारे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे से ऑलरेडी पहले ये प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें भी हम सब समर्थन करेंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्मा जी ने ये हमें कार्ड अभी दिया, जिसके साथ साथ हमारी एक विचारधारा, एक ही तरह के मुद्दे कि हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब ये लोग स्वयं में शासन करने के ताकत इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप में अपने में पैदा करेंगे, और उसके माध्यम से हम जो भी करेंगे उन सब वर्गों का जिनके साथ जाति हुई है, भेदभाव हुआ है, उन सब की जातिगत जनगणना करके 100% आरक्षण हर जाति को देंगे संख्या के मुताबिक। एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता करेंगे, और मनरेगा के माध्यम से किसान और मजदूर को जोड़ करके आधी लेबर, जितनी लेबर प्रचलित है जो सरकार दे रही है वो उनको प्रदान करेगी किसानों मजदूरों को, और जो जहां काम कर रहा है वहां से वो अपनी मेहनत ताकि उसको दोगुनी आमदन हो सके। विकलांग, विधवा, वृद्ध
5,000 तक पेंशन देने का हम वायदा करते हैं और बेरोजगार बच्चों को जब तक नौकरी ना दिलवा दें तब तक उनको 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। RWA के लिए एक एक्ट बनवाएंगे और एक्ट बना करके हम जो संविधान के अधिकार हैं उनकी पूर्ण प्राप्ति के लिए शोषित वंचित समाजों को अग्रणी रखेंगे। मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए हम पूरा कटिबद्ध रहेंगे। आज के इस पीसी में हमारे साथ में एक इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोतरे जो भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हमारे साथ आज ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के हाजिर हैं और बाकी के सभी इन पार्टियों के जो मैंने बोली हैं कि भारतीय वीरदल और ये कम्युनिस्ट पार्टी, परिवर्तन पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, इन सब के ये प्रतिनिधि हमारे खब्बे और सज्जे पर बैठे हुए हैं। इन सब की सहमति से ये पास हुआ है कि हम जहाँ जहाँ हमारे ताकतवर कैंडिडेट होंगे, जो स्क्रीनिंग कमेटी है और जो शिष्टमंडल है जो इसको बैठ करके टिकटों के बंटवारे को इसका समाधान करेगा, जहां से जिस पार्टी का उम्मीदवार ताकत रखेगा उसको वहां सभी पार्टियां एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगी। और इसके साथ साथ जहां किसी तरह का भी कोई अभाव रहेगा उस अभाव की पूर्ति करने के लिए भी हम सब कटिबद्ध रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और टिकटों की जो आगामी जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा तो एक टिकट वितरण कमेटी इन्हीं में से गठित करके 5 आदमियों की, उसके माध्यम से स्क्रीनिंग कमेटी के विचार विमर्श से आगामी टिकटें बांटी जाएंगी। और आज इस पर पूर्णतः रोशनी डालने के लिए हमारे साथ में भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। पहली बार हरियाणा में पार्टी का ओपनिंग हुआ है। आने वाले चुनाव में जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले स्टेट इलेक्शन में हम मिलके चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक फ्रंट यहाँ तैयार करेंगे जिसका नाम हम लोग 1-2 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे। जो संविधान वाला फ्रंट होगा, डेमोक्रेटिक फ्रंट होगा, इससे नाम हम लोग देंगे। हरियाणा में देखा जाए तो कई पार्टियां हैं, यहाँ छोटे छोटे दल है, अपनी अपनी ताकत से अपनी अपनी बात रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने समाज का काम करते हैं, बिखरे हुए हैं। और ये बिखरे हुए समाज के पार्टियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मैं आज यहाँ हरियाणा में आया। आज देखा जाए तो 2 पार्टी सिस्टम ये देश में चल रही है। एक बाजू में कांग्रेस है, दूसरे बाजू में बीजेपी का गठन है। कांग्रेस का गठन, दूसरे बाजू में बीजेपी का गठन। और ये दोनों भी गठन छोटे वाले पार्टी जो वंचित समाज के लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसमें ओबीसी समाज के लोग हैं, किसान है, महिला वर्ग है काफ़ी बड़ा। उनको वो पूछते नहीं, उनको वो उतनी रिप्रेजेंटेशन देते नहीं इलेक्शन। यह समाज को हम संवैधानिक हक जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, हम चाहते हैं उनको अभी पावर, राजनीति की पावर उनके हाथ में चली जाए, हाथ में दी जाए। तो समाज में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई राजनीति के साथ साथ हम लोग करना चाहते हैं। इसी दौरान हम आज हरियाणा में हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी मीटिंग होगी। आज हमारे पास 12 दल के लीडर्स यहाँ मौजूद है जो आने वाले समय में संविधान फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट उसके साथ मिलेंगे। पूरी डिटेल की
पॉलिटिकल लाइन हम एक 15 दिन में यहाँ हरियाणा को लोगों को हम लोग समझाएंगे। पर लेकिन एक है, एक नया दल इस राजनीति में आया है और वो राजनीति में अपनी राजनीति की हिस्सेदारी मांगेगा, ये आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान पर आधारित है, जो समाज की बात करेगा, वंचित समाज की बात करेगा, पिछड़े की समाज की बात करेगा, ओबीसी की बात करेगा, माइनॉरिटी की बात करेगा। यह समाज को हक देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग आज हरियाणा में फ्रंट तैयार करेंगे और आने वाले में इलेक्शन में हम लोग के हम ताकत दिखा देंगे। मकसद तो हमारा एक है, जो पार्टियां संविधान को विरोध करने वाली पार्टियां, उनको तो हमें राजनीति से हराना है। ये तो हमारा मकसद है। इसके लिए जितनी भी पार्टी संविधान को मानने वाली है, बड़ी पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी होगी, और उनका भी प्रस्ताव आता है तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन उतना होना चाहिए, ये बात आज क्लियर कर देता हूँ। जय भीम। और कुछ लगभग ये सभी जो इस वक्त 10 दल यहाँ पर बैठे हैं, लगभग सभी सीटों के साथ साथ हमने तैयारी कर रखी है। किसी ने 10 पे, किसी ने 20 पे, किसी ने 15 पे, लेकिन एक दूसरे को कंबाइंड करके जो है, जो टिकट वितरण कमेटी है, वो अगले 15 दिन में डिसाइड कर देगी। 90 की 90 सीटें लड़ने के लिए ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है, ये तैयारी कर रहा है। आपने कांग्रेस के अंदर भी बिना शर्त के अभी लोग समर्थन दिया था, विधानसभा के अंदर क्या रहा? देखिए, हमने उस वक्त मुद्दों के ऊपर आधारित समर्थन दे रखा है, वो उस वक्त लोकसभा में दिया था। लोकसभा में कांग्रेस ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करके सभी जातियों का संख्या मुताबिक हिस्सा देंगे। यही बात आज भी हमने की है। हमने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप जातिगत जनगणना कराएं और सबका हिस्सा सुनिश्चित करें। लेकिन इत्तेफाक से वो सत्ता में आए नहीं। अब जब वो सत्ता में आए नहीं तो जो लगभग 104 दल थे उस वक्त, लेकिन 10-12 दल तो इस वक्त हरियाणा के हैं। ये सभी हरियाणा के रिप्रेजेंटेशन के लोग हैं और हरियाणा के लोगों ने हरियाणा महागठबंधन एक तैयार किया है। इसमें नाम में संशोधन फिर भी और कुछ लोग ऐड हो सकते हैं, और कोई नाम में संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो उनको ऑथोराइज है। लेकिन ये कन्फर्म है कि हम सब इकट्ठे मिल करके पूरी की पूरी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने भी दल यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा और भी दल हमारे पास 104 पार्टियों के संयोजक आदरणीय राजकुमार सैनी जी हैं, जो सक्रिय पार्टियां हरियाणा में दम रखती हैं, जाति आधार पर, क्षेत्र आधार पर, उनके साथ में आज ये गठबंधन हुआ है। और इस गठबंधन की सारी जिम्मेदारी जो आज भीमराव यशवंत जी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र, संविधान रचयिता, जिन्होंने देश का कानून बनाया, लेकिन आज मौजूदा सरकारों ने भारत के संविधान को अलमारियों में बंद कर रखा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज वो सारी जंजीरें तोड़ करके मौजूदा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि भारत का जो संविधान है, जब लोकतंत्र के तहत काम करेगा तो इस देश में हर वर्ग को, हर जाति धर्म के लोगों को, जिनको देश के अंदर लोकतंत्र में स्थान नहीं मिला, उस आधार पर हम सब लोग काम करेंगे। और मैं जिस जाति से ताल्लुक़ रखता हूँ, ओमपाल कश्यप, हमारे समाज का केवल एक विधायक है सर जी। उसी तरीके से हमारी जैसी और पिछड़ी जो जातियां हैं, जिनको हिस्सेदारी किसी भी सरकार ने यहाँ पर नहीं दी,
अगर वो हिस्सेदारी हमें दे देते तो आज हम सब लोग इकट्ठे होकर के ये महागठबंधन नहीं बना पाते। अब हम लोग अपनी अपनी पार्टियों के सक्रिय उम्मीदवारों को इकट्ठा करके और जो जहां पर अपनी जाति आधार पर सर्व समाज को लेके चलेगा उसका समर्थन हम सब लोग करेंगे, अलग अलग विधानसभाओं में उम्मीदवार खड़े करके। तो साहब ऐसे ही है ना।